तो हमारे साथ मंच पर पधार चुके हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एक बार फिर से। बहुत धन्यवाद। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में भी केंद्र में भी विकास का पहिया रफ्तार कहां तक ला पाई है? मुझे लगता है कि इसका सर्टिफिकेट मुझे देने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात जरूर कहता हूं कि जब कोई नेतृत्व अपनी सामर्थ्य से 6 गुना ज्यादा काम करने का संकल्प ले ले, जिसमें कहीं विश्राम ना हो, तो परिणाम हमको सुनाने नहीं पड़ते, सिर्फ याद दिलाने पड़ते हैं। और इसके लिए मैं कह सकता हूं कि चाहे प्रधानमंत्री आवास से लेकर अभी जो वर्तमान में चलता हुआ जल जीवन मिशन है, हर घर जल, मैं गर्व करता हूं अपने प्रधानमंत्री पर। मैंने बहुत लंबे युग देखे, आपातकाल देखा है, 89 के आंदोलन के बाद बनती सरकारें देखी हैं, अब मोदी जी का नेतृत्व मैं देखता हूं, तो मैं तीनों को जब एक नजर में देखता हूं तो मैं ये मानता हूं कि वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिनने योजनाओं की समय सीमा तय की और समय सीमा के भीतर और उसके पहले अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ये डबल इंजन की सरकार का सीधा संदेश है। आपके पास संस्कृति मंत्रालय भी रहा है और संस्कृति की बात जब कोई और पार्टी करती है, सभ्यता की बात, धर्म की बात कोई और पार्टी करती है, तो आप उनको नकली कहने लगते हैं। क्या भाजपा ने संस्कृति, धर्म, सभ्यता इस पर कोई पेटेंट करा रखा है क्या? कोई और बात नहीं कर सकता? नहीं, मुझे लगता है कि इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ना चाहिए। हम तुष्टीकरण के दबाव में चीजों को झुठलाए ना। उदाहरण के लिए मैं कुतुब मीनार की बात करता हूं, तो जब मैं कुतुब मीनार गया, सारे लोग कुतुब मीनार देखने जाते हैं, लेकिन दुनिया में एक भारत की धरती ही हो सकती है जहां कुतुब मीनार खड़ी रह सकती है, क्योंकि जिन आक्रांताओं ने उन 32 जैन और सनातन मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार को बनाया, वो एक पत्थर के शिलालेख पर लिख कर गए हैं कि हमने 32 जैन और सनातन मंदिरों को तोड़ा। लेकिन आज तक, मैं संस्कृति मंत्री था, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना किया कि जो फारसी में लिखा था मैंने उसको अंग्रेजी और हिंदी में लिखकर रखवा दिया और देश में बवाल बच गया। मैं आपसे पूछता हूं कि हमने क्या गलत किया? एएसआई के अधिकारी को कहकर हमने उसमें स्क्रिप्ट नहीं लिखी, जो आक्रांता उन मंदिरों को तोड़कर लिख कर गए हमारी छाती पर, और मुझे मान इस बात पर दुख होना स्वाभाविक है। अगर कोई जिंदा है तो उसे इस बात पर तकलीफ होगी, लेकिन मैं अगर कोई हमको धर्मनिरपेक्षता की पाठशाला में ले जाएगा और कहेगा, तो मैं उससे कहूंगा ये भारत ही है जहां पर कुतुब मीनार को खड़ा रखा जा सकता है। तालिबान में ये नहीं हो सकता, दुनिया के किसी देश में नहीं हो सकता। इसलिए हमको कम से कम इस बातों की तरफ नहीं हमसे प्रश्न होने चाहिए। हां, मैं सनातनी हूं, लेकिन ये जो आक्रांताओं की मिसालें हैं उनको हम रखे हुए हैं, हमने तोड़ने का आदेश नहीं दिया, इसलिए हम पर आरोप नहीं लगने चाहिए। लेकिन बाकी पार्टियों के नेता जो मंदिर जाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, उनको आप नकली कह देते हैं। वो भी तो सनातनी है, वो कहते हैं हम भी हिंदू हैं। नहीं, ऐसा तो हमने कभी नहीं कहा। मैं समझता हूं कि मैंने भी नहीं कहा। किसी को आप सीजनल हिंदू कह देते हैं, किसी को सीजनल हिंदू कह देते हैं, चुनावी हिंदू कह देते हैं, नकली हिंदू कह देते हैं, गोत्र पूछ लेते हैं। नहीं, ऐसे परिवर्तनों को तो शायद आप भी स्वीकार नहीं करेंगे कि मैं कभी जनेऊ पहन लूं, कभी चर्च में जाकर बाकी कुछ कर लूं या बाकी कुछ करूं। क्यों करना है? मेरा धर्म सनातनी है, मैं हिंदू हूं, तो मैं उस परंपरा को मानूंगा। चुनाव तो मैं भी लड़ता हूं। चुनाव के समय जो तरीके अपनाए जाते हैं, मैं उनसे असहमत हूं। अन्यथा मुझे किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी करने का ना अधिकार है और न मुझे करना चाहिए। तो मैं उनकी पूजा पद्धति के बारे में मैं अपना पूछ रहा हूं, लेकिन जो वो तरीका अपनाते हैं, वो तरीका देश और दुनिया देख रही है, और इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें या तो कहना चाहिए, तो ना तो वो कागज में लिखते हैं कि हम किस धर्म संप्रदाय को मानते हैं, कॉलम छोड़ देते हैं। तो ये भी सच्चाई है। लोकसभा में अगर आप रिकॉर्ड में जाकर देखेंगे तो फिर मेरी बात सही निकलेगी, उनकी बात सही नहीं निकलेगी। अब अगले साल फिर से चुनाव आने वाले हैं, ये मुद्दा रहने वाला है उसमें? अगले साल फिर से चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव, एक बार फिर से यही मुद्दा रहने वाला है? नहीं, अभी तो मुद्दा हमारी तरफ से विकास होगा, लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो बीच बीच में चलते चलते उनको नहीं पता होता कि वो क्या कर बैठते हैं और वो मुद्दे बन जाते हैं। वो बनाने वाले आप लोग होते हैं। हम तो उस मुद्दे पर अपनी बात कहते हैं।
वास्तव में अगर विजुअल आपका ना हो तो शायद हम भी उतना जोर से बोल नहीं पाएंगे। तो ऐसा मत कहिए कि ये हमारे ऊपर आरोप मत लगाइए, इसमें जिम्मेदार ज्यादा आप हैं कि वो बेचारे चलते हैं, उनको समझ होती नहीं कि बोलना क्या है, करना क्या है, कैसे करना है। जब उनका शायद बचपना ऐसा बीता होगा, उस कारण से चीजें उनसे गलतियां होती हैं और वो मुद्दे बन जाते हैं। हम मुद्दे नहीं बनाते। 5 अगस्त को जो प्रोटेस्ट हुआ वो भी गलती थी, गलती हो गई थी। मैं इस पर दुखी भी हूं और मैं कांग्रेस को इसमें अपराधी मानता हूं, क्योंकि कांग्रेस महंगाई के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रही थी। उनका दर्द था ईडी ने हमारे नेताओं को क्यों बुलाया। लेकिन ये सच है कि देश की आजादी के इतने लंबे कालखंड के बाद एक बड़ा भ्रम था इस देश के भीतर कि कोई ताकतवर हो, कोई पदों पर हो तो शायद उसे कानून सजा नहीं दे सकता। और वो भूल गए कि देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ऐसा नेतृत्व है जो सोने के समान खरा तपकर बाहर आया है। आपने बहुत एजेंसियों का उपयोग उनके खिलाफ किया था, लेकिन ये प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन पहली बार आपको इस बात का एहसास हुआ है कि आपने नाम के पीछे गांधी लगाकर इस देश में नोट और वोट दोनों कबाड़े हैं लंबे समय तक। लेकिन आज आप कटघरे में आए हैं तो दर्द ईडी का था, नाम महंगाई का था। ऐसे ही वो काले कपड़े महंगाई के लिए नहीं थे, वो राम जन्मभूमि के शिलान्यास पर अपनी गुप्त प्रतिक्रिया देने के थे, इसलिए उनकी आलोचना हुई। और अब मंत्रालय से जुड़ी हुई यदि बात कर ली जाए तो खाद्य प्रसंस्करण एक